चौधरी अकमल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची में हम देखते हैं KESC था पहले, उसके बाद इसको प्राइवेटाइज़ करके K इलेक्ट्रिक कर दिया गया, लेकिन बिजली का जो मसला है वो एग्जैक्टली वहीं पर खड़ा हुआ है। क्या समझते हैं आप, इसकी वजह क्या है? बस ऐसा है कि माल वही पुराना है और पैकिंग नहीं कर दी है, KESC को K इलेक्ट्रिक कर दिया, यही हुआ है। इसके अलावा परफॉर्मेंस को अगर आप देखा जाए, वो तो मेरे ख्याल में आप कराची की शहरों में गलियों में आप निकल कर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या पोजीशन है इस वक्त। मतलब बहुत वर्स्ट इस वक्त सिचुएशन है। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इन्होंने एक नया निज़ाम बनाया हुआ है, जहाँ से बिलिंग कम है वहाँ जो है ना वो बिजली नहीं दो। तो ये कोई अजीब सालमाना किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है। और उसके बाद मज़ीद सुनने में ये आ रहा है कि वो जो डिजिटल मीटर्स जो इन्होंने लगाए हुए हैं, उसमें भी जो है ना वो लोगों ने घरों में अपने सोलर पैनल वगैरह भी लगा लिए हैं। इसके बावजूद भी उनके यूनिट्स में कमी नहीं आ रही। अब आई डोंट नो किस हद तक इस बात में सच्चाई है कि वो मेरे ख्याल में पीछे से ही कंट्रोल कर रहे हैं यूनिट्स को। अपेरेंटली तो यही लगता है K इलेक्ट्रिक जिसे हम कहते हैं। और ये वाहिद पाकिस्तान की जो है वो कंपनी है जो कि प्राइवेट है, बाकी जितनी भी हैं वो स्टेट ओन्ड है। आजकल के दौर में बिजली को ख़ास तौर पे डोमेस्टिक यूज़र्स के लिए बिजली बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपको खाने की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, तो बिजली भी यूटिलिटीज़ में आती है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सर्विस है ये। अब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया गया, और प्राइवेटाइज़ भी इस तरीके से किया गया जैसा मैंने बताया कि वो कोई कंपेटिटर ही नहीं है। तो चूँकि उनकी मोनोपोली है, उस मोनोपोली होने की वजह से यहाँ पे वही यूनिट अगर आप इस्तेमाल करें तो रेट ज़्यादा आता है। बेसिकली होता ये है कि वहाँ पे जो है ना वो इतना ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड है, वो तो वो लोग इतना दे आर लीस्ट बॉदर्ड, ना उनको प्रॉफिट्स करने हैं, ना उनको रिकवरियाँ करनी हैं। ठीक है, उनके अपने जो फ़ायदे नुकसान अपनी जगह पे होंगे, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो एटलीस्ट वो पर्पस जो है वो सर्व हो रहा है। हमारे यहाँ पे एक तो इनको जो है ना वो बिल्कुल बेलगाम छोड़ा हुआ है। ऑफिसेज में इन्होंने बाहर आप देखें सिक्योरिटी गार्ड्स इतने भरे में कि गरीब आदमी अगर अपनी फरियाद भी लेके जाए तो उसको अंदर भी नहीं कोई जाने देता। यानी अगर किसी को बिल ज़्यादा आ गया है, किसी के मीटर में मसला है, और उसके बाद फिर इतना मतलब उन्होंने लोड शेडिंग का अजाब जो है ना वो नाजिल किया हुआ है, तो बिल्कुल जो है ना बहुत अफसोस की बात। यहाँ पे आके सबसे पहले जो कराची के साथ जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पे कॉपर की तारें होती थी किसी ज़माने में। अब इन्होंने बहाना बनाया कि जी वो कॉपर की तारें तो चोरी हो जाती थी, क्योंकि कॉपर ज़ाहिर है बहुत महंगा है। इन्होंने उठा के सारा एक तो वो कॉपर ख़त्म किए, यहाँ पे वो एलुमिनियम की तारें लिए हैं। अब एलुमिनियम की तारों में होता है कि उसमें बिजली जो है ना वो उसके फ़्लो में भी मसला आता है, उसके वोल्टेज का भी मसला आता है, और प्रॉपर जो है ना वो एनर्जी का जो फ़्लो जिस तरीके से होना चाहिए जैसे कॉपर में तो वो इसमें नहीं होता। तो एक तो ये मसला है। दूसरा जो आप लोड शेडिंग की बात कर रही, लोड शेडिंग हो रही है लेकिन इसके बावजूद बिल उतना ही आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोड शेडिंग भी हो रही है, बिल भी उतना ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? उस हवाले से मुबैना तौर के ऊपर ये है कि जी ये मीटर्स का जो सिस्टम है वो इन्होंने सेंट्रली इसको मैनेज किया हुआ है। और लास्ट टाइम मतलब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ। मैंने 25 मेगावाट का सोलर, और 25 मेगावाट नहीं 25 किलोवाट का मैंने सोलर सिस्टम वहाँ पर लगाया 25 kVA का। अब 25 kVA का मैंने लगाया। लास्ट टाइम जो है ना मेरे यूनिट्स जितने चले थे, इस मरतबा जुलाई में भी उतने यूनिट्स चले। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? मतलब मेरी कोई लोड में भी सब्सटेंशियल इजाफा नहीं हुआ, और 25 kVA का मैं सोलर पैनल लगा के तकरीबन 30-35 लाख रुपए का ख़र्चा करके स्टिल जो है ना मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मेरे यूनिट में कोई चेंज नहीं आ। मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे कंपटीशन लाएँ आप। ये नहीं है कि आपने जो है ना सिर्फ एक K इलेक्ट्रिक भी रहे, K इलेक्ट्रिक के साथ आप 4 और कंपनीज़ को भी लाइसेंस दें, कंपटीशन लाएँ, फिर ये लोग अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप सेलुलर कंपनीज़ को देखें, मोबाइल कंपनीज़ को, तो मल्टीपल मोबाइल कंपनीज़ हैं तो कम से कम रेट हो रहे हैं, सारिफ को फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से आप दीगर चीज़ों में चाहिए जहाँ पे आपको कंपटीशन मिल रहा है, जैसे मैंने आपको भी मोबाइल या सेलुलर सर्विस इंटरनेट का आप देखें कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक कंपनी होती थी, आज मल्टीपल कंपनी, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह केबल सर्विस प्रोवाइडर्स को आप देखें तो जब चॉइस आपके पास आती है तो ऑटोमेटिकली ये जो इस टाइप की चीज़ें जो हो रही हैं, जो मोनोपोली को इन अदर वर्ड्स हम बदमाशी भी कह सकते हैं, तो ये बदमाशी को अगर हमने ख़त्म करना है
तो हुकूमत को कुछ नहीं करना, हुकूमत को सिर्फ कंपटीशन लाना है कि इसमें अब इससे पहले तो 25 साल के लिए दिया हुआ था ना उन्होंने उसको KESC, अब आगे भी मज़ीद 25 साल के लिए के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। भाई 25 साल के लिए के इलेक्ट्रिक को ही क्यों दिया जा रहा है? आप साथ में 4 कंपनी और जो है ना वो इस किस्म का आप निज़ाम बनाएं कि उसमें कंपटीशन आए। और ये मेरा मशवरा है आपके चैनल के तवज्जुद से कि कोई भी पब्लिक सर्विस वाला काम, अगर चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो PIO हो, चाहे वो यानी कोई भी पब्लिक सर्विस जिसको पब्लिक जो है ना वो एट लार्ज यूज़ करती हो, उसमें किसी एक बंदे को आप ना दें। मल्टीपल स्टेक होल्डर या मल्टीपल कंपेटिटर्स आप उसमें इंट्रोड्यूस करें, तो आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, कस्टमर भी खुश रहेगा और हुकूमत का भी फ़ायदा होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी के इलेक्ट्रिक को बेच दें और हुकूमत अपने ज़िम्मे ले ना ले, बट यहाँ पे कंपेटिटर्स लाएं, 2 3 4 कंपेटिटर्स लाएं, इंशाल्लाह ये सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब जो हैं हमारे साथ।